Hello everyone, a very warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 6 NCERT Science chapter 1st Food. Where does it come from? Food means खाना. खाना कहाँ से आता है? Where does it come from? What did you eat at home today? आज आपने क्या खाना खाया था? And find out what your friend ate today. आज आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया था? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने और आपके फ्रेंड ने सेम टाइप का फूड खाया था एक ही दिन में? नो. क्या आपने आज और कल दोनों दिन सेम खाया था? ये भी नहीं. दैट मीन्स वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? ब्रेकफास्ट में आप कुछ और खाते हैं, फिर लंच में कुछ और बनता है आपके घर में, डिनर में कुछ और खाया जाता है. तो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज़ नोन एज वेराइटी ऑफ फूड. हम बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. दिस इज़ फूड वेराइटी. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत तरह का, बहुत स्टेट्स हैं. हर स्टेट का अलग फूड होता है, अलग वहाँ का फूड होता है. जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो नॉर्थ इंडिया का फूड बिल्कुल अलग है. साउथ इंडिया में इडली सांभर, वहाँ पे अलग फूड होता है. वेस्ट इंडिया में जाएं तो वेस्ट इंडिया का फूड अलग है. ईस्ट इंडिया के पार्ट्स में वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, वो लोग अलग खाना खाते हैं. कुछ लोग टोटली नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं. तो बहुत तरह की वैरायटी होती है फूड में. Now let's start with the activity 1. The activity 1, you ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. पूरे दिन में क्या खाते हैं आपके फ्रेंड्स? आप एक लिस्ट बनाइए and see if you also get this information from friends staying in different states of India. आप different states में चेक कीजिए कि वहाँ के लोग भी क्या वही सेम फूड खाते हैं. No. In different states the food is different, so they will eat different type of food. So this is food variety. Now there seems to be a much variety in the food that we eat. What are these food items made up of? ये किससे बने हुए होते हैं? ये सब फूड आइटम्स को हमें प्रिपेयर करने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है. तो वो जो सामान चाहिए होता है जिससे वो फूड बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स. उसको हम बोलेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स. Now think about the rice cooked at food. You must have seen your mother cooking food in the kitchen. So what your mother takes? She takes raw rice. कच्चे चावल लिए जाते हैं. कच्चे चावल को लेती हैं, वो उनको धोती हैं, वॉश करती हैं, then boil it in water. So just two ingredients or two materials are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made up of many ingredients. कई फूड आइटम्स होते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. अब जैसे बॉइल्ड राइस बनाने के लिए तो हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वाटर एंड राइस. बट वेजिटेबल प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए बहुत सारे फूड आइटम्स चाहिए होंगे या हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी, वी नीड टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल बनाने के लिए वी विल नीड सम ऑयल. ऑयल के बाद वी विल ऐड सम क्यूमिन इन इट. स्पाइसेस में आ गया क्यूमिन, जीरा. Then we will add some coriander, garlic, or ginger, onion, all these things are added. Then we will add some spices. हम उसमें spices add करेंगे. We will add some salt, chili, turmeric, coriander, all these other spices. मसाले डाले जाएंगे. Spices हम मसालों को बोल रहे हैं. उसमें मसाले डलेंगे, सॉल्ट डलेंगे, ऑयल डलेगा, बहुत सब. फिर लास्ट में जो वेजिटेबल बन रही है, सपोज स्पिनच की वेजिटेबल है या पोटैटो है, हम उसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे, तो वो सब ऐड करेंगे. ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. वो वेजिटेबल बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए होता है, जो जो हमें फूड आए उसमें चाहिए होगा फूड बनाने में, तो उसको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स. नाउ इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2, choose so some of the items you listed in the table 1.1 and try to find out what these ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders. Like you see, for example, this food item is roti. So prepare roti, you will need atta and water. से आटा गूंदा जाएगा. जब आटे को गूंदेंगे तो वी विल से वी विल प्रिपेयर अ डो. फिर डो से रोटी बनाई जाएगी. देन अगर दाल बनानी है तो दाल के लिए चाहिए होंगे पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. सो ऑल दीज ingredients will be required. So I think now you know what are the ingredients. Now, what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Yes, some ingredients are common. Like to prepare the vegetables, we need oil, ghee, spices, salt. These are the common ingredients.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? अब आप लोग बोलोगे ये हम लोग सब इंग्रेडिएंट्स मार्केट से लेकर आते हैं। ठीक है, मार्केट से लेकर आते हो। स्पाइसेस, सॉल्ट, ये सब ग्रोसरी शॉप से लेकर आते हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब मार्केट से, वेजिटेबल मार्केट से लेकर आते हो। बट वहाँ पे भी ये सब कहाँ से आते हैं? ये भी कहीं पे ग्रो होते होंगे ना ये लोग। कहाँ से आते हैं ये सारे फूड आइटम? तो ये सारे फूड इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्सेज होते हैं, they are only two types of sources. First type of food source is plant source and the second type of food source is animal source. For plant source and second are the animal sources. अब plant से हमें क्या क्या मिलता है? From plants we get fruits, vegetables, ये हमें plant से obtain होता है. Then what we also get? We get cereals also like rice, wheat. Wheat means गेहूँ, rice means चावल. गेहूँ लाया जाता है, गेहूँ को पीस के आटा बनाया जाता है, फिर उससे रोटी बनाई जाती है. You may have seen some paddy or the wheat fields with rows and the rows of plants which give us these grains. Now see, the diagrams are given here. These are the paddy fields. Paddy means rice fields. Rice fields को ऐसे rows में उगाया जाता है, इनको lines में उगाया जाता है. फिर उसके बाद जब ये, और ये wheat का field है, यहाँ पे wheat grow करती है. जब ये पैडी, राइस और वीट जब ग्रो हो जाते हैं, जब इनकी ग्रेन्स निकाल लिए जाते हैं, फिर उसको इस तरह से पैक किया जाता है, इनमें सैक्स में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है. फिर मार्केट से हम लोग ये परचेज़ करके घर पे ले आते हैं. तो इस तरह से फूड इंग्रेडिएंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से. अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये फूड आइटम है इडली. अब इडली को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ राइस. तो राइस का सोर्स है प्लांट. देन वी विल नीड उड़द दाल. उड़द दाल का सोर्स अगेन प्लांट. देन सॉल्ट हमें चाहिए होगा. सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होता है? ओशन से, ओशन वाटर. ओशन वाटर को इवेपोरेट किया जाता है और इवेपोरेट करने के बाद सॉल्ट रह जाता है. फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग की जाती है. इस तरह से हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है. फिर हमें वाटर चाहिए. अब वाटर हम कौन सा यूज़ करते हैं? वाटर हम या तो रिवर वाटर यूज़ करते हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इडली बनाने के लिए चाहिए होते हैं. फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ चिकन करी. तो चिकन करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लाइक चिकन. तो चिकन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, इट इज़ द एनिमल सोर्स. स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे. स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं. ऑयल, ऑयल हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है. यस, ऑयल हमें प्लांट से होता है. लाइक द मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट से हमें, उसके सीड से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलेगा. ग्राउंडनट है तो ग्राउंडनट के सीड से हमें ग्राउंडनट ऑयल मिलेगा. फिर घी किससे ऑब्टेन होता है? घी हमें एनिमल से मिलता है. अब आप बोलेंगे घी एनिमल से कैसे मिलता है? क्योंकि एनिमल से हमें जो फूड आइटम्स मिलते हैं, दे आर मिल्क, एग्स एंड मीट. ये सब हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है. अब मिल्क है, मिल्क से कर्ड बनाया जाता है. कर्ड से बटर बनता है. कर्ड से जो बटर बनता है, फिर उस बटर से उससे घी बनाया जाता है. तो अल्टीमेटली घी इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट. और क्या क्या बनता है मिल्क प्रोडक्ट से? कर्ड, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक घी हो गया, पनीर हो गया, चीज़, कर्ड, ऑल दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट्स. एग्स एंड मीट. एग्स आर, eggs we get from the hen and meat from the other animals. So have you understood the two plant sources? First plant source is the animal source and the second plant source is, second source is, food source is the animal source. Now what do we conclude from the activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. ये सब हमें प्लांट से मिलता है. Animals provide us milk. एनिमल से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, मीट प्रोडक्ट्स एंड द एग्स. अब मिल्क कौन से एनिमल्स देते हैं? लाइक काउ, गोट एंड बफेलोज. They are the some common animals which give us milk. Milk and the milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Now can you name some other animals which give us milk? Cow, goat, buffaloes, camel से भी milk मिलता है. Now next is the plant parts and the animal products. Now we will discuss this further part in the next video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, and please share the videos with your friends. Thank you so much.